वेलकम बैक स्टूडेंट्स। साइंस के एमसीक्यू में अपना फोर्थ चैप्टर है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, आवर्त बीजों की वर्गीकी। आवर्त बीज क्या होता है कि जो सीड्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है एंजियोस्पर्म में, मीन्स उसके ऊपर कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिसके ऊपर डायरेक्ट सीड होता है और कवरिंग कोई होती नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, वो इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी का जनक कौन है? वो है लिनियस। ठीक है, वर्गीकी मीन्स कैटेगराइजेशन मतलब कैटेगराइजेशन कैसे कर रखा है। नेक्स्ट है स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टमा नेचुरल, इट्स रिटन बाय। स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरल किसने लिखी है? वो लिखी है लिनियस ने, उन्होंने लिखी फर्स्ट नेम। थर्ड क्वेश्चन है पोटैटो इज रिलेटेड टू द फैमिली। आलू किस कुल से संबंधित है? वो है सोलिनेसी से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। जो वर्गीकरण है, आपने कैसे वर्गीकृत कर रखा है किसी चीज़ को, उसकी मूल इकाई क्या है? प्रजाति। ठीक है, सबसे बेसिक है स्पीसीज। स्पीसीज से फर्दर आप लास्ट में जाओगे तो फैमिली है और बड़े ग्रुप आते हैं, तो सबसे बेसिक है स्पीसीज। फिफ्थ, कॉटन इज रिलेटेड टू द फैमिली। कॉटन या कपास किससे संबंधित है? वो है मालवेसी फैमिली से संबंधित है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, ब्रिंजल प्लांट बिलोंग टू द फैमिली। जो बैंगन है वो किस कुल का पौधा है? वो है सोलेनेसी से। कपास किससे था? कपास था मालवेसी से, और बैंगन किससे है? सोलेनेसी से। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, जेनेरिक नेम ऑफ कॉटन प्लांट। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? वो है गैसिपियम। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, इन सबके ऊपर वाले सभी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिकेरा, इंडिका। क्या नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका। इंडिका जहाँ भी हो आप ये मानो कि वो इंडिया का ही है। ठीक है, उसका ओरिजिन इंडिया का है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? बॉटनिकल नेम ऑफ व्हीट। जो गेहूँ है उसका वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ये गेहूँ का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, लेगुमिनस प्लांट्स आर रिलेटेड टू। जो दलहनी पौधे होते हैं वो किससे संबंध होते हैं? लेगुमिनेस से। ठीक है, लेगुमिनोसिस से संबंधित होते हैं। लेगू में क्या होता है? लेगू में होता है जी जो दालें होती हैं उनके रूट्स में नोडुल वगैरह होते हैं, जिसके अंदर आपने वो बैक्टीरियम होगा जो कि प्रोटीन को, एनवायरनमेंट के प्रोटीन को नाइट्रेट में या नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज करता है। नेक्स्ट है जी 11th नंबर क्वेश्चन, सबसे लार्जेस्ट फैमिली क्या उनसी है? सबसे बड़ा कोल किसका होता है? कंपोजिट का होता है। 12th नंबर क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट। जो मूंगफली है उसका वनस्पतिक नाम क्या है? रेक हाइपोशिया, रेकिस हाइपोशिया। ठीक है, हाइपोजियल या हाइपोजिया आप देखोगे, दोनों सेम है। 13 नंबर क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ ग्रास। तो जो घास है उसका वनस्पतिक नाम क्या है? साइनोडोन और डिकेटलोन। 14 नंबर क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ टी प्लांट। टी प्लांट का वनस्पतिक नाम क्या है जी चाय का? वो है थिया साइनेसिस। 15 नंबर क्वेश्चन, क्रॉप विच प्रोवाइड ऑयल कम्स अंडर विच फैमिली। जो तेल वाली जो फसलें होती है वो किस फैमिली के अंडर आती है, किस कुल के अंडर आती है? वो है क्रोसिफेरी। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, प्लांट ऑफ पी इज। जो मटर का पौधा होता है वो क्या है? हर्ब्स है वो। तो आपको अगर बेसिक डिफरेंस नहीं पता हर्ब्स में सर्फ में क्या होता है, तो आप मेरी एनसीईआरटी वाली वीडियो देख लेना साइंस की, उसमें आपको बिल्कुल क्लियरिटी आएगी। वो बिल्कुल ही पिक्टोरियल वे में दिखा रखा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? टालेस्ट ट्री कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष कौन है? वो है यूकेलिप्टस। और लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री भी यूकेलिप्टस ही है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? यूकेलिप्टस है। और ये क्या है?
एंजियोस्पर्म है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बेलाडोना मेडिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। जो एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है, वो किससे प्राप्त होती है? फ्रॉम लिव्स, पत्तियों से प्राप्त होती है एट्रोपा बेलाडोना से बेलाडोना औषधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ चुका है एग्जाम में। 20 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एपीहेड्रा प्लांट द मेडिसिन एपीहेड्रिक्स इज ऑब्टेन्ड। एफेड्रा पौधे के किस भाग से एफेड्रिन औषधि प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है स्टीम से या तने से प्राप्त होती है। 21 नंबर क्वेश्चन, फाइबर ऑफ कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो कपास के रेशे हैं वो किस पार्ट से प्राप्त होते हैं? हमें फ्रूट से प्राप्त होते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मॉर्फिन है वो कहाँ से निकाला जाता है? पेपेवर सोमनिफेरम से। पेपेवर सोमनिफेरम से मॉर्फिन निकाला जाता है। और मॉर्फिन क्या होता है कि एनेस्थेसिया, मतलब अगर कम क्वांटिटी में है तो एनेस्थेसिया का यूज होगा, और ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आपको पता ही है वो एक टाइप की ड्रग्स है। 23 नंबर क्वेश्चन, केसर, केसर या सैफरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सैफरॉन किससे प्राप्त होता है हमें? केसर किससे प्राप्त होता है? स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस। जो मैंने साइंस में पूरा जो फ्लावर है, फूल है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बता रखे हैं आपको। स्टाइल है, स्टिग्मा है, एंथ्रम है, वो सारी हैं। वही बार वीडियो में देख लेना, उससे आपको पता लगेगा कि स्टाइल कौन सा पार्ट है और स्टिग्मा कौन सा पार्ट है। तो ये क्रोकस के वर्तिका और वर्तिका के है, उससे हमें केसर प्राप्त होता है। आपने देखा होगा ना सैफरॉन, जो कश्मीर में एक सैफरॉन वैली है, वहाँ पे उगाया जाता है। तो वो क्या है, स्टाइल वाला पार्ट होता है फ्लावर का, जो सेंटर पार्ट होता है ना एंथर के साइड में स्टाइल, तो वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग इज ए, लॉन्ग क्या है? ड्राई फ्लावर बड। जो सूखे फूल होते हैं, जो बीच वाला बडिंग होती है, वो होती है लॉन्ग। लॉन्ग उससे प्राप्त होता है। लॉन्ग तो आप डेली आप देखते भी होगे, उसकी शेप ही वैसी है। 25 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज एडिबल। तो फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? वो है हिंदी में पुष्करम, इंग्लिश में इन्फ्लोरेसेंस। 26 नंबर क्वेश्चन, कॉफ़ी इज ऑप्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? वो बीजों से प्राप्त होती है, सीड से प्राप्त होती है। और हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉफ़ी का? ब्राज़ील। 27 नंबर क्वेश्चन, चिकोरी पाउडर इज ऑप्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो इसमें क्या है, कॉफ़ी पाउडर के साथ जो मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण है, वो किससे प्राप्त होता है हमें? वो जड़ से प्राप्त होता है, रूट से प्राप्त होता है हमें। जो प्लांट की रूट होती है उससे चिकोरी पाउडर मिलता है, और जो कॉफ़ी वगैरह है उसमें वो मिक्स किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है हमें? तो ड्राई राइजोम से मिलती है हमें, शुष्क प्रकंद से। जो आप सूखा हुआ तना लगा लो, उससे क्या है, हमें हल्दी मिलती है। 29 नंबर क्वेश्चन, क्विनीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्विनीन है जो, मतलब क्या है कि सिर दर्द में, या आप देखोगे बुखार वगैरह में क्विनीन ली जाती है, वो किससे प्राप्त होती है? उससे इनको से ट्री से मिलती है। 30 नंबर क्वेश्चन, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? वो आंवला है, ठीक है। और उसमें कोई एसिड पूछ ले कि आंवला में कौन सा एसिड मिलता है, तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा एसिड मिलता है। 31 नंबर क्वेश्चन, इन द लीफ ऑफ टोबैको विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड। तो तंबाकू की पत्तियों में मिलता है हमें निकोटीन, ठीक है। तंबाकू इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? पोर्टुगीज अपने साथ लेके आए थे। जो सबसे पहला जो आया था वास्को डी गामा 1498 में, वहाँ से पोर्टुगीज इंडिया में स्टार्ट हुए थे आने। केप ऑफ गुड होप से होके आया था वो, साउथ अफ्रीका की साइड से, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, मेडिसिन फॉर हाई ब्लड प्रेशर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अधिक रक्तचाप की दवाई कहाँ से प्राप्त होती है? हाई ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन होती है वो किससे मिलती है हमें? रव वोल्फिया स्पीसीज से मिलती है। रव वोल्फिया स्पीसीज से, वोल्फिया स्पीसीज से मिलते हैं हमें।
हाई ब्लड प्रेशर की वो मेडिसिन है। 33 नंबर क्वेश्चन, मेन सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? वो है चावल है जी, राइस। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, पल्सिस आर गुड सोर्स ऑफ, जो है दालें हैं वो किसका अच्छा स्रोत होती हैं? वो अच्छा स्रोत होते हैं प्रोटीन का। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, बार्क ऑफ सिनकोना इज यूज्ड एज मेडिसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, जो सिनकोना की जो छाल होती है, छाल मीन्स फर्स्ट लेयर जो सबसे ऊपर, बार्क मतलब क्या है? जो पेड़ है उसके जो आउटर वाली जो है तने के ऊपर, वो उसको छाल बोलते हैं। बार्क ऑफ सिनकोना इज यूज्ड एज मेडिसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए सिनकोना की छाल यूज होती है। ठीक है। विच आर्टिफिशियल मेडिसिन इज सब्सिट्यूट ऑफ सिनकोना, तो आजकल क्या है, कृत्रिम औषधि बना ली गई है जिसने सिनकोना को रिप्लेस कर दिया है, उसको प्रतिस्थापित कर दिया है। उस मेडिसिन का नाम क्या है? क्लोरोक्विनिन। अब क्लोरोक्विनिन आपने कहीं और भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। अभी जब कोरोना था, कोविड-19 के टाइम पे, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, यूएस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंडिया से डिमांड की थी क्लोरोक्विनिन आप सेंड कीजिए हमारे यहाँ पे, तो उस टाइम पे ये न्यूज़ में बहुत चला था। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, विच क्रॉप एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन, ठीक है। तो कौन सी फसल है जो भूमि में नाइट्रोजन बढ़ाती है? वो है मटर, पी। जितने भी लेगुमिनस प्लांट हैं जिनके अंदर भी जो मतलब भी नीचे जड़ के अंदर नोडल्स वगैरह होते हैं, वो सभी नाइट्रोजन इंक्रीज कर देती हैं सैंड के अंदर। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट यील्ड अफीम, जो अफीम है वो पौधे के किस पार्ट से मिलती है? हमें फ्रूट से मिलती है। ठीक है। तो आप 12th के बायोलॉजी में देखेंगे भी, तो जितना लास्ट चैप्टर ना, कि 12th की केमिस्ट्री में भी है ये और 12th की बायोलॉजी में भी है। ठीक है। लास्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, वो सब के अंदर दिया हुआ है कि ओपियम पॉपी कैसे बनती है, और उसको एनेस्थेसिया एक टाइप से, ठीक है, और कितना यूज़ करना चाहिए, वो सब दे रखा है उसके अंदर। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, रबड़ इज कॉमनली गोट फ्रॉम, रबड़ किससे प्राप्त होता है? वो है हेविया ब्रसलिएंजिस, हेविया ब्रसलिएंजिस से हमें रबड़ प्राप्त होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, ब्रांच ऑफ बॉटनी, बॉटनी की कौन सी ब्रांच है विच इज कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ फूड फाइबर एंड वुड यील्डिंग प्लांट, तो जो फूड फाइबर हैं, रेशेदार भोजन हो गए या लकड़ी देने वाले जो प्लांट हैं, उसके बारे में बताने वाली बॉटनी कौन सी ब्रांच है जी? इकोनॉमिक बॉटनी, वाणिज्यिक बॉटनी जो है। 14 नंबर क्वेश्चन, दालचीनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, जो दालचीनी है आपने खूब सुना होगा घर में, कि दालचीनी जो च्यवनप्राश वगैरह में डल जाती है कईयों में, दालचीनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, किससे मिलती है? वो बार्क से मिलती है, छाल से मिलती है, पौधे की आउटर लेयर से, जो तने की आउटर लेयर होती है उससे मिलती है। 41 नंबर क्वेश्चन, पल्सिस आर रिच इन प्रोटीन बिकॉज ऑफ, जो दालें हैं वो प्रोटीन में भरपूर क्यों होती है? कल बताया था ना, ये जो राइजोबियम है, राइजोबियम बैक्टीरियम होता है जो सैंड के अंदर उसकी जड़ों के अंदर होता है, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देता है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, दिस स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी, जो चाय है उसके अंदर कौन सा स्टिमुलेंट होता है जी? होता है कैफीन। ठीक है। चाय के अंदर कैफीन होता है, इससे पीने से नींद कम आती है, कैफीन से ना एनर्जी मिलती है एक टाइप से, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होती है। 43 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द रीजन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अमंग द पुअर इन इंडिया इज ईटिंग ऑफ, जो कुछ भारतीय गरीब लोग होते हैं उसके मांसपेशियों में एक विकार आता है, कमज़ोर होती है हड्डियाँ, मसल्स वगैरह कमज़ोर होती हैं, वो कौन सा भोजन करने से होता है? वो है विथरस सैटिवस। विथरस सैटिवस एक साइंटिफिक नेम है, और ये है मटर घास होती है कोई, जिसके अंदर आप देखोगे तो मटर टाइप की उसकी एक फल लगता है, वो घास खाने से, और वो क्या है, मसल्स में कमजोरी आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी, ओपी अफीम है वो पॉपी से मिलता है, वो किस फॉर्म में मिलता है? लेटेक्स के फॉर्म में मिलता है। लेटेक्स क्या है? बिना पके फल है जो,
हर एक, मतलब आपने देखा होगा, ओपीम है वो हरे रंग का एक फ्रूट होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक चीरा लगा देते हैं ऐसे, इस कलर इसमें, ठीक है, तो वहाँ से जो लेटेक्स की फॉर्म है, ठीक है, उससे जो आप भी बोले कि जो दूध वगैरह निकल रहा है लेटेक्स की फॉर्म में, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उससे अफीम बनाई जाती है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, बैम्बू इज क्लासिफाइड एज, तो बांस किस वर्गीकरण में आता है? बैम्बू ग्रास की कैटेगरी में आता है, घास की कैटेगरी में आता है। 46 नंबर क्वेश्चन, मेडिसिन फॉर ब्रोंचिटिस इज गॉट फ्रॉम, तो ब्रोंचिटिस की दवाई किससे प्राप्त होती है? वो है अधहोता और वेसिका, अल्तोदा वेसिका, उससे ब्रोंचाइटिस की दवाई मिलती है। 47 नंबर क्वेश्चन, पायरेथ्रिन यूज्ड इन मॉस्किटो कोयल, जो मॉस्किटो की ऐसे राउंड राउंड कोयल होती है ना, उसके अंदर डलती है पायरेथ्रिन, वो कहाँ से मिलती है आपको? वो मिलती है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। अभी क्या है, कई जो बीज वगैरह होते हैं मोनोकोट होता है, उसमें एक लेयर होती है, ठीक है, बीज के ऊपर मोनोकोटिलेडन होता है। और कई क्या है, आपने देखा होगा कई बीज ऐसे होते हैं जिसमें ये शेप होती है दोनों साइड की, कईयों में एक साइड होती है, वो मोनोकोटिलेडन है, एक डाइकोटिलेडन होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, प्लांट यील्डिंग मेडिसिन फॉर चेकिंग आईसिस, कौन से पौधे से आंखों की देखभाल की दवाई मिलती है? वो है एट्रोपा बेलाडोना, तो आंखों के लिए जो मेडिसिन होती है वो मिलती है एट्रोपा बेलाडोना से। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, टर्पेटाइन इज गोट फ्रॉम, जो तारपीन का तेल है वो किससे मिलता है? एक जिम्नोस्पर्म वुड होती है, चीड़ से मिलता है वो। जिम्नोस्पर्म क्या होती है? एंजियोस्पर्म क्या बताया था मैंने, और जिम्नोस्पर्म क्या बताया था? जिम्नोस्पर्म क्या है? नेक्ड सीड, जो नंगे बीज होते हैं ना, वो वो है नेक्ड सीड। और जी जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड हो गए, और एंजियोस्पर्म जिसके ऊपर कवरिंग होती है। 80 नंबर ना 50 नंबर क्वेश्चन, वुड यूज्ड इन मेकिंग क्रिकेट बॉल बैट इज गॉट फ्रॉम, जो क्रिकेट के बल्ले के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? वो है सेलिक्स एल्बा, सेलिक्स एल्बा के ट्री से और लकड़ी का बल्ला बनता है क्रिकेट के लिए। 51 नंबर क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ सोयाबीन, जो सोयाबीन है उसका बॉटनिकल नेम क्या है? ग्लेसिन मैक्स। 52 नंबर क्वेश्चन, कैनोला इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मस्टर्ड ऑयल सीड वेराइटी हैविंग मेन करेक्टरिस्टिक, जो कैनोला है, जो सरसों की के तेल की किस्म है, सरसों के तेल की किस्म का नाम है कैनोला, ठीक है, इसका सबसे मुख्य गुण कौन सा है कैनोला का? ये फेमस क्यों है कैनोला? सरसों के तेल की तो कई किस्म होगी, ये क्यों फेमस है? वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसके अंदर। दो टाइप के फैटी एसिड होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है कि आप उसके अंदर फर्दर ऑयल ऐड नहीं कर सकते हैं, वो सैचुरेशन के लेवल पे है, ठीक है, और वो हार्मफुल होता है। सैचुरेटेड ऑयल वगैरह क्या है? एनिमल फैट होती हैं, वो क्या है? हार्मफुल होते हैं। और प्लांट से मिलने वाली फैटी एसिड क्या होता है? अनसैचुरेटेड, मीन्स आप बॉडी के अंदर वो नुकसान नहीं कर रही। अनसैचुरेटेड का क्या है मतलब, अभी उसमें सैचुरेशन नहीं आया, आप फर्दर उसके अंदर फैट वगैरह ऐड कर सकते हो, उससे बॉडी को कोई हार्म नहीं होता। हिंदी में बोलते हैं इसको असंतृप्त फैटी एसिड, इसलिए वो कैनोला की फेमस है। आप जितने भी प्लांट के जो ऑयल लेंगे वो हेल्थ के लिए इतने अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और एनिमल फैट लोगे वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। एनिमल फैट है वो सैचुरेटेड होती है, ठीक है, और प्लांट है, प्लांट वाली अनसैचुरेटेड होती है, अनसैचुरेटेड अच्छी होती है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, इफ एंड्रोशियम एंड जिम्नोशियम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, जो एंड्रोशियम है और जिम्नोशियम है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डाइकोगेमी, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। 54 नंबर क्वेश्चन, द लिव्स यूज्ड एज रैपर फॉर द बीडीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो बीड़ी है उसकी जो उसके ऊपर जो किस पत्ती से मिलके बनती हो तो वो है तेंदू लीफ से। तेंदू का जो पेड़ का पत्ता होता है
उससे बीड़ी का कवर बनता है। 55 नंबर क्वेश्चन, विच प्लांट इज हर्बल इंडियन डॉक्टर। तो बहुत ही अच्छा है, ये तुलसी है, वो एक हर्बल डॉक्टर है, आप ये मानो। 56 नंबर क्वेश्चन, बायोफ्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ। तो जो बायोफ्यूल हैं, नॉर्मली फ्यूल कौन कौन से हैं, पेट्रोल डीजल, लेकिन जो बायोफ्यूल हैं जैसे इथेनॉल है, वो कहाँ से मिलते हैं, वो जेट्रोफा का प्लांट होता है, या जेट्रोफा के प्लांट से मिलते हैं। और आजकल क्या है, जो शुगर केन है, गन्ना है, उससे बायोफ्यूल बनाते हैं, इथेनॉल वगैरह उससे बनाते हैं। एक आपने नाम सुना होगा आजकल, E20 करके पेट्रोल पंप वगैरह ना, उस पर E20 लिखा होता है। इथेनॉल क्या है, 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल, और 80% उसके अंदर आप पेट्रोल वगैरह या कुछ और मिलाएंगे, उसको बोलते हैं E20 इथेनॉल बायोफ्यूल। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, IR20 इज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ। IR20 है, ये किसकी वैरायटी है, ये राइस की वैरायटी है, मतलब चावल की वैरायटी है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है, सी बकथॉर्न जो है, और ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। सी बकथॉर्न, जो समुद्र होता है हमारा सी, उसके अंदर एक प्लांट मिलता है, उसको बोलते हैं सी बकथॉर्न। तो इससे क्या क्वालिटी होती है, दिस प्लांट हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। ये जो भूमि मृदा अपरदन होता है, उसको रोकने के लिए काम आता है। और इट हैज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। एंड अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरिया, ये कोल्ड एरिया में रह सकता है। तो सिक, ये पूछा क्यों गया था, इसका कंटेक्स्ट क्या था पूछने का, सी बकथॉर्न से इसकी क्या है कि कई जगह पे इसकी इलीगल माइनिंग वगैरह, इलीगल इसको ख़त्म करा जाता है इलीगल तरीके से, इसको मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज किया जा रहा था इस एरिया को जहाँ पे सी बकथॉर्न हो रहे थे। तो ये उस टाइम पे न्यूज़ में था। इसकी पर्पज़ क्या है कि ये न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, सॉइल इरोजन को रोकता है, और क्या है, ये ठंडे एरिया के अंदर रह सकता है। इसकी पिक्चर आप एक बार नेट पे देखना, अच्छी पिक्चर है इसकी। 59 नंबर क्वेश्चन, मोनोकल्चर कैश क्रॉप्स टू फार्मर। तो जो फार्मर है, किसान है, उनके लिए कैश क्रॉप कौन सी जिससे हमें उसको कैश मिलता है, वो है टी और कॉफ़ी। तो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, वन लाइनर। और आपको ज़्यादा ही डीप में देखने हैं साइंस के क्वेश्चन, तो जो यूपीएससी की मेरी वीडियो है आप उनको देखिए। उसके अंदर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा लेवल है उसके अंदर ना, स्टेटमेंट के वे में है। और यूपीएससी आपसे फैक्ट नहीं पूछता। अभी इसमें आप देखेंगे तो मोस्टली सारे फैक्ट इफेक्ट हैं। यूपीएससी आपसे फैक्ट नहीं पूछता, वो पूछता है एप्लीकेशन का चीज़ों की। लाइक उसको पूछता वो, जैसे उसने ये क्वेश्चन आप सी बकथॉर्न का, ये एप्लीकेशन ही है कि आजकल न्यूज़ में क्यों है, और किसी चीज़ का पर्पज़ क्या है। तो यूपीएससी पूछता है एप्लीकेशन, और जो स्टेट पीसीएस वगैरह हैं या स्टेट के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह हैं, वो पूछते हैं फैक्ट वगैरह। जैसे डायरेक्ट फैक्ट है कि तेंदू लीव्स, बीड़ी का जो वो होता है, वो किस पत्ते से बनी होती है, वो तेंदू लीव्स से है, ठीक है। तुलसी इंडियन हर्बल डॉक्टर हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे क्वेश्चन वगैरह। थैंक यू।